टाइम बिहेवियर खुद ही एक नेमत है एंड सोलर सिस्टम टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस करने में मेजर रोल अदा करता है। आपके यहाँ बहारें, आपके यहाँ खिजाएं, सर्दियाँ, गर्मियाँ, ये सब सोलर सिस्टम के बिहेवियर से ही आ रही हैं। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कैप्रिकॉर्नियन के लिए इस वक्त जुपिटर की पोजीशन काफ़ी पावरफुल है। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। अगस्त का पहला हफ्ता कैप्रिकॉर्नियंस के लिए कई तरह की नेमतों की वजह बनेगा। टाइम बिहेवियर खुद ही एक नेमत है एंड सोलर सिस्टम टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस करने में मेजर रोल अदा करता है। आपकी सुबह सूरज के तुलू होने से पैदा होती हैं और वो सोलर सिस्टम को रूल कर रहा है। आपके यहाँ बहारें, आपके यहाँ खिजाएं, सर्दियाँ, गर्मियाँ, ये सब सोलर सिस्टम के बिहेवियर से ही आ रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज इन सब इवेंट्स को रीड करने का एक बेहतरीन एंड मुफीद तरीन तरीका है, एक नॉलेज बेस्ड। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कैप्रिकॉर्नियन के लिए इस वक्त जुपिटर की पोजीशन काफ़ी पावरफुल है। वो अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में आपके लिए एक 5th एंगल की परफॉर्मेंस दे रहा है। दायरे में घूमते हुए प्लैनेट्स को, उनकी पोजीशन को या उनके एड्रेस को नापने के लिए ये हाउसेस का नाम दिया गया है, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस। अदरवाइज़ वहाँ कोई एड्रेस नहीं होता, उनके कोई ऐसा नहीं है कि कोई घर है, हम उसको डिग्रीज से नापते हैं। तो इस वक्त जुपिटर 5th एंगल पर है, एक सर्टन डिग्री जहाँ पर वो फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। इस बिहेवियर से कैप्रिकॉर्नियन नेचर में नॉलेज डेवलपमेंट, फर्टिलिटीज़ डेवलपमेंट, जरखेज़ी, अफजाइश नस्ल या औलाद पैदा करने की सलाहियत कपल्स में ये बढ़ जाती। जुपिटर की फेवर सडन गेन्स, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, लकी फैक्टर्स, मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ या फिर न्यू विजन विद हाई फोरम्स विद हाई प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड होते हैं। सो अकेला ये प्लैनेट आपकी जज्बाती कैफियत को स्टेबल, फाइनेंशियल साइड को स्टेबल एंड लकी फैक्टर को स्टेबलाइज करने में मदद देता है, इस वक्त भी दे रहा है। कुछ चीज़ें इस हफ्ते सामने आएंगी, जैसे फुल मून आपके 2nd एंगल पर होगा। आपकी जो तबीयत है वो ज़्यादा फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की तरफ माइल होगी। 1 अगस्त को, 2 एंड 3 अगस्त को आप ज़्यादा अच्छे प्लान्स करेंगे, ज़्यादा दिलचस्पी से परफॉर्म करेंगे एंड आपकी परफॉर्मेंसेस मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनेगी। ना सिर्फ मटेरियल एडवांटेजेस बट 2nd एंगल पर अगर मून फुल हो, पूरा चांद, तो इसकी वजह से आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स, आपकी फैमिली वेलफेयर, आपकी रियलिस्टिक अप्रोचेस, आपकी जज्बाती कैफियत में ज़्यादा रोमांस, ज़्यादा ब्यूटी लविंग नेचर, ये भी प्रोड्यूस होगी। अदरवाइज पिछले हफ्तों से जो प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर कर रही है उनमें मार्स आपके 9th एंगल पर है। ये हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुफीद है। ये ओवरसीज कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ट्रैवल करने की फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस कर रही है। इसकी वजह से अगर आप अपने लोकल बिजनेसेस, लोकल परफॉर्मेंसेस, मकामी जो कोशिशें आप कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, अपनी तालीम के लिए या अपनी किसी अदरवाइज मिशन को फुलफ़िल करने के लिए, उसे बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाने के लिए भी मार्स आपको सपोर्ट करेगा। मरकरी 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और वो 9th एंगल पर ही पिछले हफ्ते से परफॉर्म कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंसेस से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैजिकल होने वाली हैं। उसकी वजह से आपके प्लान्स बहुत अफेक्टिव, रिलायबल एंड फास्ट ग्रोइंग मूवमेंट पैदा करेंगे। आपके खुद के जहन में भी ऐसी नई प्लानिंग्स आएंगी जिन प्लानिंग्स पर अमल दरामद करते हुए आप अपने एजेंडाज ऑफ द लाइफ पूरे कर सकेंगे। आप दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकेंगे। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने मिशंस की प्रिपरेशंस कर सकेंगे। ऑल टाइप ऑफ मिशंस, आपको किरदार साजी करनी है, आपको रिलेशनशिप सेटल डाउन करने हैं, आपको मल्टीटास्किंग करनी है, आपको हेल्थ साइड पर काम करना है, लॉसेस की रिकवरी करनी है, तालीमी काबिलियत में कुछ इक़दामात करने हैं, आपको लकी फैक्टर्स को एंजॉय करना है, पब्लिक इमेज बेहतर करनी है। इन सब सेक्टर्स में मरकरी और मार्स की कम्बिनेशन आपको सपोर्ट करेगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉर्नियंस। सूरज आपके लिए आपके 8th एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है।
सिर्फ सूरज 8th एंगल पर ट्रांजिट करना आपके लॉसेस की रिकवरी, इंसल्ट्स की रिकवरी, लाइबिलिटीज़ की रिकवरी, लिटिगेशंस की रिकवरी, आपके अंदर कमज़ोरियाँ, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी साइकोलॉजिकल वीकनेसेस, आपका शायनेस, ये सब रिपेयर होता हुआ दिख रहा है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। 2 प्लैनेट इस वक्त आपकी मुखालफत में भी हैं। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट है और वो इस वक्त रेट्रोग्रेड है और आपके 3rd एंगल पर रेट्रोग्रेड है। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके अंदर नज़्म ज़ब्त की कमी पैदा कर सकती है। वीनस भी रेट्रोग्रेड है। ये रेट्रोग्रेशन आपके लिए आपकी लव लाइफ में कुछ कमज़ोरियाँ लाती है। आपकी ब्यूटी लविंग नेचर कुछ मध्यम पड़ सकती है। आपके अंदर ऐसी कमज़ोरियाँ सामने आ सकती हैं जिसकी वजह से आप अपने रिलेशंस को खो दें। लेकिन इन सब चीज़ों की रिकवरी सोलर सिस्टम में ही इस वक्त मौजूद है, मरकरी की शक्ल में, मार्स की शक्ल में, सन की शक्ल में। सो उम्मीद ये है कि बहुत हद तक कमज़ोर प्लैनेट्स को ताकतवर प्लैनेट्स रिप्लेस कर देंगे। तो उम्मीद है कोई ज़्यादा डैमेज नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त किसी ऐसी फेज़ में से गुजर रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप बिल्कुल उलझ के रह गए हैं, उनकी नाराज़गियाँ इस लेवल पर आ गई हैं कि उनकी जो आपसी बॉन्डिंग है वो ज़ीरो पर चली गई है, उन लोगों को कुछ आर्टिफिशियली रेमेडीज़ परफॉर्म कर लेनी चाहिए। अच्छे टाइम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल रेमेडीज़ में इस वक्त सैटर्न को बैलेंस करने के लिए एंड वीनस को बैलेंस करने के लिए एक तो सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में। ये एक स्पिरिचुअल टाइप की कोशिश है जिससे आपके अंदर खैर और बरकत पैदा होगी। साइंटिफिक टाइप की जो रेमेडी है वो ब्लू सफ़ायर है। उसकी केमिस्ट्री सैटर्न को रिपेल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए काफ़ी रहती है। जब सैटर्न जैसा ताकतवर प्लैनेट रिपेयर हो जाए तो वीनस उसके आगे कुछ नहीं है, वीनस ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। आपको इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि सफ़ेद रंग की चीज़ें भी खैरात करें जुम्मे के दिन, ये आपके लिए मुफीद रहेंगी। इसके बावजूद अगर आपको कमी नज़र आती है, इसके बावजूद आप अपनी लव लाइफ में या अपने मूड में या अपने रिलेशंस में स्ट्रगलिंग हैं, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। आपको वहाँ से मेन कॉज ऑफ डैमेज इन द रिलेशनशिप पता लग जाएंगे। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं कैप्रिकॉर्नियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन उस पर रब्ता करने से आप अपने तमाम जो इश्यूज़ इस वक्त ग्राउंड पर एस्ट्रोलॉजिकल चल रहे हैं उनका अजाला कर सकेंगे या उनका सलूशन आपको मुयस्सर आ जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैप्रिकॉर्नियन। इस हफ्ते यही प्लानिटरी पोजीशंस थी जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में बहुत तेज़ी से बयान कर दी। कोई चीज़ अगर मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब वहीं पर दे दूँ या आने वाली वीडियोज़ में उसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ। आखिर पर अब मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉर्नियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।